बिहार का बहुत बच्चा तैयारी करता है, तो बिहार के बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ आया था कि अच्छा, हाउ कम सागर दिस, हाउ कम नेवी, नेवी फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे बनी, या बस आउट ऑफ इंटरेस्ट या चॉइस कैसे? हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फतेह सीरीज के इस नेक्स्ट एपिसोड में। तो भाई, बहुत बच्चे रिकमेंड हुए, हर स्टेट से हमें लगभग देखने को मिल गए, लेकिन मेरा पहला बिहार का जो बच्चा रिकमेंड हुआ, मैं बहुत बार क्लासेस में बोलता था कि मजे तब आएंगे जब बिहार का बच्चा रिकमेंड होगा और मैं पटना जाऊंगा। तो पटना तो जाना नहीं हो पा रहा है, कितनी बार प्लान बना, कितनी बार प्लान कैंसिल हुआ, लेकिन लेट्स वेलकम सागर राज। सागर राज इज द वन जिसने ऑल इंडिया रैंक 50 स्कोर करा है एनडीए 148 में। तो सबसे पहले तो सागर, वेलकम भाई फतेह सीरीज के इस ऑनलाइन एपिसोड में। घर तो पहुंच नहीं पाए तुम्हारे तो ऑनलाइन ही सही, तो वेलकम। थैंक यू सर। तो भाई सागर, कैसा चल रहा है माहौल घर पे, सेलिब्रेशन का माहौल? यस सर, सब कोई खुश है और ज्वाइनिंग होने की तैयारी हो रही है सर। और हाँ, अब तो वही चिट्ठी का वेट कर रहे हो तुम कि बस आ जाए और चले जाएं। घर वाले भी उसी का वेट कर रहे होंगे, नहीं? यस सर। चलो थोड़ा सागर, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि कहाँ से तुमने पढ़ाई करी है एंड ऑल, फिर धीरे धीरे हम पूरी प्रोसेस के बारे में जानते सर, पढ़ाई तो बेसिकली स्कूल से ही करी है और हैं। हाँ हाँ। थोड़ा बहुत जैसे कि कोविड आ गया था तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन का भी एक्सपोजर लिया, हेल्प लिया, गाइडेंस ओके, वगैरह। तो स्कूल में कौन से स्कूल से? सर, सैनिक स्कूल रीवा से पढ़ा हूँ सर मैं। अच्छा, तो मतलब वहीं पे पूरा एक माहौल था एनडीए का उस तरीके से? वहां पर सर जैसे सिक्स्थ में हम लोग ज्वाइन होते हैं तो वहां पर पहले ही सबका एम एनडीए ही होता है, बाद में जाकर कुछ लोगों का चेंज हो जाता है, बट मेनली 75% लोग एनडीए ही जाना चाहते हैं। तो ओ, हमें सिक्स से ही पता होता है कि एनडीए ज्वाइन करना है। चलो, तो तुमने प्रिपरेशन बेसिकली अपनी तभी से शुरू कर दी थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हैं? यस। अच्छा, तो हाँ। रिटन एग्जाम के लिए नहीं सर, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बाकी चीजें। ओके, एंड ये सैनिक स्कूल जाने का कैसे, क्या फैमिली से कोई है, मतलब सैनिक स्कूल कैसे पहुंच गए? सर, ऐसे ही मतलब जैसे हमारे सिटी में बोलते थे, मतलब कि मम्मी को कहीं से पता चला था कि सैनिक स्कूल अच्छा है, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई अच्छी हो जाती है, तो अच्छा। उन्होंने बस ओ, कोचिंग लगा दी और हमने निकाल हाँ। लिया। अच्छा, मतलब हाँ, सैनिक स्कूल का सिक्स क्लास के लिए एग्जाम होता है, तो तुमने एग्जाम दिया, यस। निकल गए और वहां चले गए हैं। अच्छा, यस। पापा या मतलब मम्मी कोई ऐसे आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड से नहीं है मतलब? नहीं सर, अच्छा, बट चलो जी। सर पहले से यूनिफॉर्म पहनना था सर, क्योंकि मम्मी सब इंस्पेक्टर हैं तो। तो यूनिफॉर्म से प्यार था, है? यस सर। बहुत ही बेहतरीन। चलो, तो सागर, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मतलब ये एनडीए का जो प्रोसेस, अगर बोलूं मैं, रिटर्न एग्जामिनेशन पे कर लेते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तुमने कब से शुरू करी, क्या 11th क्लास से या 12th से, उससे पहले? सर, 11th के लास्ट में सर, अराउंड दिसंबर के टाइम पर मैंने मतलब एनडीए के लिए फोकस्ड हो गया था। 11th मैंने पूरा आईआईटी जेई के लिए वैसे मैंने पढ़ा था, बट ओके। एसएन स्कूल में था तो मेरा एम एनडीए ही था। तो हाँ हाँ मैं वैसे पढ़ाई में अच्छा था मैं, और मेरे को मैं सुना था कि ज़्यादा एनडीए का रिटर्न टफ नहीं होता है। तो मैंने हाँ। सोचा था कि 11th के लास्ट में भी अगर स्टार्ट करूंगा हम्म। तो इजिली मैं क्रैक कर ही सकता हूँ। तो मैंने एनडीए के 11th के लास्ट में स्टार्ट किया था, और जैसे 11th सर खत्म हुआ था तो मैं 12th के चैप्टर्स पहले ही स्टार्ट कर दिए थे मैथमेटिक्स में। हम्म हम्म। तो उसी में स्टार्ट करने से पहले मैंने एक मॉक दे दिया था, और हम्म। उस मॉक में मतलब एनालाइज करने के लिए कहाँ स्टैंड करता हूँ और किस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, कितना प्रिपरेशन करूंगा तो स्कोर बढ़ेगा। सो उसमें अराउंड मेरे मैथ में 140 मार्क्स आए थे और गैट में 190 मार्क्स आए थे। ओके। तो सर तो वहां से मेरे को आइडिया लग गया था सर कि मैथ में उतना इशू नहीं होगा, बट गैट में थोड़ा इशू है। ओके, तो गेट की तैयारी कैसे करी फिर तुमने? सो गैट में सर तो पहले उसको एनालाइज किया कि तीन पार्ट हैं, इंग्लिश है, साइंस है और हम्म जीएस पोर्शन है। साइंस तो हम्म। अच्छा है क्योंकि हम लोग साइंस स्ट्रीम वाले हैं, तो साइंस पहले से ही अच्छा रहता है। हाँ। सो सर इंग्लिश पे थोड़ा फोकस किया, और जैसे जीएस जीएस पे पहले हिस्ट्री जो हमने 10th तक पढ़ा था तो हिस्ट्री एक बार दोबारा पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया।
फिर मतलब अपनी ज्योग्राफी पढ़ा। स्कूल की किताबों से, एनसीईआरटी से पढ़ी आपने? नहीं सर, मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने आपसे पढ़ा था। ओके। और ज्योग्राफी मैंने किसी एक रैंडम टीचर से यूट्यूब पे पढ़ लिया था। अच्छा, मतलब वैसे और डाल के, मतलब ओके। बाकी पाथ फाइंडर वगैरह से अंडरलाइन करके, जैसे वो कुछ पढ़ाते थे तो पाथ फाइंडर वगैरह में जो दिया है उसी को रिवाइज कर लेता था। ओके। ओके, बाकी इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह तैयार करे थे या नहीं करे थे, कैसे? करंट अफेयर्स जैसे मैंने सर स्टार्ट किया, थोड़ा सा टेंशन होता था करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो हाँ स्टार्ट किया था आपके, जैसे कि आप सुबह में जो एक वीडियो आते थे आपके हाँ लाता, डेली हाँ वाले, हाँ हाँ। तो मैंने वो लगाए, बट मेरे को उतना फायदा नहीं दिख रहा था। मेरे को लगा कि 10 क्वेश्चन है, हम्म डेली कर रहा हूँ तो ठीक है, बट उतना मेरे को स्कोर नहीं बढ़ेगा, तो इसके हम्म अलावा मैं कुछ और करूंगा तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। तो हाँ, हम्म। लास्ट टाइम पे मैंने करंट अफेयर्स के मैराथन वगैरह लगा लिए थे 6-6 घंटे के, तो उसमें 10 में से 3-4 क्वेश्चन तो आ गए थे, आ गए थे। तो करंट हम्म। कर लिया। बस मैंने कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो देखा भी, कहाँ पे तुम्हारा मेहनत करोगे तो ज्यादा आउटपुट निकल कर आएगा। मैथ तुम्हारी ऑलरेडी ठीक थी, जीएटी तुमने काम कर ही लिया था, तो बस फिर तो मामला हो ही गया, है ना? और भाई एक और जिस बच्चे को ना पता हो बता दो, तो सागर का पहले अटेम्प्ट में ही निकल गया, मतलब जो स्कूल, अभी इसका रिजल्ट आया नहीं होगा ना, सीबीएसई से दिया होगा तुमने, सीबीएसई बोर्ड होगा ना? यस सर, अभी रिजल्ट नहीं आया सर 12th का। हाँ, तो उससे पहले लड़का रैंक 50 बन चुका है। चलो, वेरी गुड। सागर, फिर चलो, रिटर्न का तो तुमने काफी सिंपल एंड सॉर्टेड ही रखा। एसएसबी में क्या तुम्हें कुछ जरूरत पड़ी है? स्कूल में पूरा हो ही गया था तुम्हारा तैयार एसएसबी? ऐसा नहीं है सर, स्कूल में हम लोग को बहुत कुछ बताया जाता है, बट ये था कि हम्म। सर कोविड के चलते एक जो 11th 12th में हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया था सर। ओके। तो और जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था दिसंबर हाँ में, जब हाँ रिजल्ट आया, उसके बाद हाँ फिर से स्कूल बंद हो गया था, हाँ, लॉकडाउन दोबारा आ लग गया गया था। था। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने मतलब मैं स्कूल में जाके प्रिपरेशन कर सकता था, बट ये था कि कोई श्योर नहीं था स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो हम्म। मैंने कुछ सीनियर्स जो रिकमेंड हो गए थे 147 में, उनसे बात किया। हम्म हम्म देन उसके बाद एक कोचिंग प्रेफर किया, कोचिंग गया, जैसे एक्सपोजर मिल जाए, पहला अटेम्प्ट है तो कुछ कोई रिस्क नहीं, पूरा हम्म एक्सपोजर मिल जाए, आइडिया हो जाए उसका, तो एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तो हम्म उसी की प्रिपरेशन करता था, जैसे कि जो एसएसबी में होता है, ये इंटरव्यू वगैरह होते हैं, इंटरव्यू और जीटीओ और ये साइकोलॉजी। तो हम्म। जीटीओ मेरा सर कोचिंग में ही सही हो गया था, तो ओके। उसमें उतना दिक्कत नहीं था, बट थोड़ा हम्म। सा ओवर था। तो सैनिक स्कूल के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करना था, जैसे इंडिविजुअल हाँ। ऑब्स्टिकल वगैरह है, तो यस यस मुझको पता था कि सैनिक स्कूल के हैं तो एक्सपेक्ट ज्यादा करेंगे, क्योंकि मैंने यस। 7 साल क्या किया है फिर। हम्म। उन सब पे थोड़ा मेहनत किया सर, हम्म। हेल्दी था, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए थे वहां पे, ओके, तो तो मेरे ये को तुम्हारी लगा। वो मेहनत है जो तुमने करी, मतलब खुद इस चीज को समझा कि भाई मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करा जाएगा, और एक्सपेक्टेशन मुझे खरा उतरना भी है, तो तुमने पहले मेहनत कर ली थी उस चीज के लिए, मतलब। यस सर। और वेरी। साइकोलॉजी में पता कि थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी घर पे, मतलब कोचिंग के बाद, कोचिंग तो 14 दिन का ही होता है, उसके हाँ बाद घर जाके प्रैक्टिस। देन सर स्कूल खुल गया था, तो स्कूल में हमारा फिर बाकी वगैरह चीज होती ही हैं, जो स्कूल हाँ कराता है। स्कूल हाँ। में भी बहुत एक्स कैडेट जो पहले हमारे स्कूल में पढ़ चुके हैं वो आते हैं और बाकी बताते हैं। ओके, तो मतलब वही है, मतलब ठीक है, मतलब हर तरीके से तुमने मतलब कुछ भी कसर नहीं छोड़ी ना, तो तुम पूरे स्कूल पे डिपेंडेंट रहे कि भाई स्कूल कराएगा तभी करूंगा, खुद से कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी पहले डेवलप, जीटी वगैरह कर लिया, फिर स्कूल में आया तो वो हेल्प मिल गई और ज्यादा तुम्हें, है ना? ये सर सीनियर कहते हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर हाँ आप तो, अफोर्ड कर सकते हो तो तुम जाओ, कोचिंग जाओ। हाँ मतलब, हाँ मतलब तुमने कंप्लीट कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने, मतलब कंप्लीट तुमने अपनी तरफ से एफर्ट लगा दिए कि भाई जो है पहला अटेम्प्ट ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में देखेंगे, सब कुछ पहले अटेम्प्ट में करवा के अपना मामला सॉर्ट कर लिया तुमने, नहीं? यस सर। बहुत ही बेहतरीन। तो बाकी कुछ ऐसी चीजें जो इन जनरल आप एसएससी में बहुत बताओगे कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा? जैसे सर सिचुएशन जो होती हैं सर, हम्म। मतलब मेरे को लगता है कि जो भी साइकोलॉजी की कोई प्रैक्टिस करता है वगैरह, तो हाँ 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 वो क्या करता है, मतलब कुछ तो होते हैं एकदम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि इससे हमारा पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा। और हाँ। कुछ होते हैं प्रैक्टिस ही किए जाते हैं, तो उससे हम्म पूरा उनके पर्सनैलिटी पे अफेक्ट हो जाता है। तो मेरा हम्म बस यही है कि तुम प्रैक्टिस करो, बट जैसे 30 क्वेश्चन कोई साइकोलॉजी में तुम लगाए,
तो हाँ उसमें तुम स्पीड मैशअप कर लो, बट ये है कि आंसर देख के अपना पर्सनैलिटी चेंज मत करो। सारे आंसर सही होते हैं, तुम्हारे भी आंसर सही है, उनके भी आंसर सही है, हाँ, अपना अपना वेरी गुड इनपुट। एक और, सिंस बिहार का बहुत बच्चा तैयारी करता है तो बिहार के बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी दिक्कत आती है, तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ आया था कि वैसे तुम सैनिक स्कूल से थे तो मतलब क्या ऐसे कुछ प्रॉब्लम तुम्हें फेस हुई थी, और हुई तो कैसे तुमने टैकल करा? सर इंग्लिश में ज्यादा अच्छा तो नहीं था, बट एवरेज लेवल स्पीकिंग है, अभी भी है। हाँ हाँ बट हाँ। तो मेरे को जब कोचिंग में गया तो मेरे को पता चल गया कि थोड़े जो एसएसबी में वो आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, वो हमारे से थोड़ा स्पीकिंग में अच्छे होते हैं। हम्म तो उसके लिए 1-2 महीने में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फ्लुएंसी बढ़ सकती है सर। तो हम्म मेरा एक दोस्त था जो जिसकी अच्छी स्पीकिंग थी, हम्म। तो वहीं रिकॉर्डिंग वगैरह करता था, जिससे मेरा लेक्चरेट का जो लेक्चरेट होते हैं उनके टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाते थे। बिल्कुल। उनकी रिकॉर्डिंग कर देता था और उसी को फिर उसको सेंड करके और फीडबैक लेता था कि इसमें क्या करना है। तो कभी कभी हम्म। फीडबैक देता था कि तू थोड़ा धीरे बोल रहा है, ये वो, तो उसी को थोड़ा सुधार लेता था। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गिवन रिसोर्सेज है उसी में आप किस टाइप की चीजें निकाल सकते हो। ठीक है। यदि बाकी बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, सागर से आपको ये चीज सीखनी चाहिए कि वो नहीं कि मतलब कि भाई अगर इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो जो फलाना ढिमकाना वो ज्वाइन करो वो ज्वाइन करो। लड़के ने सिंपल सॉर्टेड सिंपल वो रखा, कोई दोस्त है अच्छा बोल रहा है रिकॉर्ड कर लिया और मल्टी यूज कर लिया, लेक्चरेट की प्रिपरेशन भी अगर उसकी इंग्लिश में सुधर गई। तो दिस इज समथिंग यू शुड लर्न कि भाई गिवन रिसोर्सेज में ही आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना होता है, जो सागर ने परफॉर्म करा भी उस हिसाब से। वेरी गुड। तो आज के टाइम पे पेरेंट बहुत ज्यादा खुश होंगे, है मम्मी को बड़ा प्राउड होता होगा कि भाई चलो मैं पुलिस में हूँ तो लड़का अपना नेवी में गया, नहीं? प्राउड होता है सर, बट थोड़ा हाँ टेंशन में है, क्योंकि मेरे को टीआर मिल गया था सर, आपको बताया था मैंने। हाँ। यस। वेट तो वहीं वेट लॉस करने में अनहेल्दी हाँ। तरीके से मैंने किया था, तो थोड़ा इशू आया। तो अब कह रही है रिकवर कर लो बॉडी, क्योंकि तुम एकेडमी ज्वाइन करोगे तो फिर करना ही है सब। नहीं नहीं, तो वैसे तो पेरेंट्स की टेंशन खत्म ही नहीं होती है भाई साहब, वहां जो टीआर मिला होगा तो वो वाली टेंशन रही होगी, ठीक है। अब लड़के ने वेट कम कर लिया और तो अब ये टेंशन है कि वेट गलत तरीके से कम हुआ। देखो ये तो इसमें कोई धुराई नहीं है। सागर में बाकी सब बच्चों को बोलता आया हूँ कि एकदम से वेट कम करने में इश्यूज बहुत ज्यादा आते ही हैं, ठीक है। लेकिन बच्चा करता भी एनडी के लिए, बच्चा इतना जुनून में होता है तो पहले से अगर हो सकता है तो पहले से कर लो, ठीक है। बाकी सागर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितने बच्चे अपने रिकमेंड होते हैं और जिनका टीआर मिलता है, ठीक है, सब इसी तरीके से वेट करते हैं, सब एकेडमी में सस्टेन करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं, ठीक है। इस बार के तुम्हारे ही साथी इतने हैं जिन्होंने ऐसे ही वेट कम करा। अगर तुमने देखा हो फतेह सीरीज में पार्थ है लड़का, अगर तुमने देखा हो बाई चांस, ठीक है। देखा है। हाँ, तो उसने कम करा। पिछली बार बात करोगे तो आयुष था लड़का, ठीक है, उसने भी ऐसे ड्रास्टिकली वेट कम करा था। मतलब 12-15 किलो कम करना तो मजाक बना देते हैं लड़के, ठीक है। तो मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब टेंशन लो। आंटी जी को समझा दो टेंशन में कोई बड़ी बात नहीं, अब थोड़ी सी लिविंग हेल्दी रखो अपना, और अपना फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते रहो तो कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। बोला, बोलो मम्मी को मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा और ऐसे ही जैसे आप प्राउड फील कराए आगे भी कराऊंगा, ठीक है। इतने यस टेंशन सर। लेने की कोई भी वो नहीं है। अच्छा, हाउ कम सागर दिस, हाउ कम नेवी? नेवी फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे बनी, या बस आउट ऑफ इंटरेस्ट या चॉइस कैसे? सर जो हम लोग स्कूल में होते हैं, तो जो एक्स कैडेट्स आते हैं वो हमारे हाँ हमको एक्सपीरियंस बताते रहते हैं। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। सर एयरफोर्स मैंने इसलिए वो कर दिया, क्योंकि सर आई में थोड़ा सा इशू था, 6/6 और 6/9 वो मेरे को पहले से पता था। तो अच्छा। मेरे को सर पता था कि एयरफोर्स में मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा मेडिकल में, हाँ तो चॉइस बचता है नेवी और आर्मी। हाँ। बट था थोड़ा नेवी के हमारे जो सीनियर्स थे वो भी ज्यादा नेवी नेवी भरते थे, ओके। और वो बताते थे कि अच्छा है। तो हाँ, तो मतलब वहीं से इंटरेस्ट क्रिएट हो गया अपने आप में। यस सर। और स्कूल से भी बहुत सारे टूर वगैरह हुए हैं, जैसे आईएनए स्कूल भेजा था हमारे जूनियर वगैरह को, तो आईएनए अच्छा। वगैरह घूम कर तो उन्होंने बताया, तो थोड़ा हाँ फैसिनेट हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब तो मेरे हिसाब से थिंग्स आर सॉर्टेड, अपने बस चिट्ठी का वेट कर रहे हो तुम, नहीं? यस सर। और तो बस उसी चीज का वेट है, टाइम मुश्किल से कट रहा होगा, बढ़िया। ठीक है भाई। अपना ऐसे ही देखो, मेरी तो विशेष सागर ये है कि आप जैसे आपने इस चीज को बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड तरीके से अपने लाइफ में मतलब एनडी की तैयारी करी, ऐसे ही आने वाले टाइम में भी सिंपल सॉर्टेड तरीके से डिसीजंस लेना
और भाई देश का नाम रोशन करना और अपने घर वालों को भी ऐसे प्राउड फील कराते रहना जैसे आज प्राउड फील करा रहे नहीं। यस सर। चलो मेरे हिसाब से सागर इनफ है। और कुछ आप कोई और मैसेज या कुछ भी? मेरे हिसाब से तो चीजें आपने बता दी है सारी। यस सर। ठीक है सागर, फिर थैंक यू। और बाकी बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली बिहार के बच्चों के लिए सागर एक मोटिवेशन बना है, बहुत ही अच्छी रैंक लाया है सागर। ठीक है, तो आप भी भाई मेहनत करो। और जो कमियां है सीधे सीधे देख लो, भाई ने कितनी अच्छी चीज करी, सबसे पहले मॉक टेस्ट दे लिया, पता लग गया कि अपना लेवल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, फिर उसके बाद काम करा उसमें। ठीक है, तो दिस इज रियली इंस्पायरिंग। एंड सागर, कीप इट अप। एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर अपकमिंग चैलेंजेस। ठीक है, थैंक यू सर। चलो जी, थैंक यू।